दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला, जैसा कि मैं आपको सुधि दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपके अंदर, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम वचनों को पढ़ते रहते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वचन हमें स्मरण नहीं होते। कब? जब हमें काम आते हैं। लेकिन जब कोई परमेश्वर का दास, जैसे आप यूथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपने ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, परंतु हाँ, यही बात जो आपने बाइबल से अब तक पढ़ी है, उन्हीं बातों को याद दिला रहा हूं। याद दिलाने का मतलब, सुधि दिलाने का मतलब कि आपने इसे इससे पहले पढ़ा है और मैं आपको स्मरण करा रहा हूं कि ये भी चीजें आपने पढ़ी, आपको ध्यान देना है। आपके मसीह यीशु में से आपके लिए ये चीजें निकलती हैं। मैं आपको ये चीजें याद दिला रहा हूं। और बाइबल कहती है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और मैं आपको सुधि दिला रहा हूं कि प्रभु के सामने चिता दे। और मैं आपको चिता रहा हूं कि क्या बात है कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। देखिए जवान मेरे भाई और बहन, मुझे मालूम है कि बहुत आपके अंदर इच्छा होती है और बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि आप प्रभु में बढ़ते जाएं। ये बहुत अच्छी बात है, ये चीजें आप में होनी चाहिए और बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ने का भी कुछ एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मार्ग होता है, एक दिशा होती है, और कुछ चीजें होती है जिसको पालन करते हुए आपको बढ़ना होता है आत्मिक तौर तरीके से। देखिए, अपनी तीव्र इच्छा को खत्म ना करें, परंतु तीव्र इच्छा के लिए सही चीजों का चुनाव करें। बाइबल से चुनाव करके उस तीव्र इच्छा को, आत्मिक इच्छा को बढ़ने दें, उससे रोके नहीं। मैं आपको जो आज सिखा रहा हूं, मैं ये सिखाने के बाद आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप अपनी तीव्र इच्छा को खत्म कर दें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी तीव्र इच्छा में आप कैसे अपने आत्मिक क्षेत्र में बढ़ सकते हैं और कैसे आप एक वो व्यक्ति बन सकते हैं जो एक मसीह के स्वभाव से पूरी तरीके से उत्पन्न हुआ व्यक्ति दिखाई दे। आमीन। देखिए, बहुत सारे युवा, क्या होता है कि जब उनके अंदर आत्मिक देखते हैं कि वाह, प्रभु के वो दास कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, वाह कितने ये अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम, मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे हाँ प्रभु का काम करना है, तो वो अपनी तीव्र इच्छा में कुछ गलत निर्णय लेने लगते हैं। ये चर्च छोड़ा, वो चर्च पकड़ा, ये काम छोड़ा, वो काम पकड़ा, पढ़ाई छोड़ दी, सेवा का काम शुरू कर दिया। माँ बाप को रिस्क दिलाने लगे, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़े, और अपनी पढ़ाई की उम्र में आप सब कुछ छोड़ करके आप वो काम करने लगे जो ठीक नहीं था। भला होता कि आप दोनों काम करते, पढ़ाई का भी काम करते रहते और सुसमाचार का भी काम करते रहते। आपके काम के द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी हो, आपकी तीव्र इच्छा के द्वारा आप बढ़े, ऐसा ना हो, परंतु आपके साथ साथ आपका परिवार भी प्रभु में बढ़ता जाए। आत्मिक तीव्र इच्छा जो होती है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि मैं इस तरह बढ़ना चाहता हूं कि मेरे स्वभाव से, मेरे कार्य से मेरे माँ बाप धोखा खा गए प्रभु से। मेरे स्वभाव को देखकर मेरी आत्मिक तीव्र इच्छा इस तरह हुई कि मैंने इस तरह काम करना शुरू कर दिया कि मेरा पति जो प्रभु में अच्छा था, वो मेरे स्वभाव को देखकर प्रभु से पीछे चला गया। यह आत्मिक तीव्र इच्छा किस तरह की है आपकी? आपने इस तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि आप एक पत्नी है और अपने पति के लिए समय नहीं देती, अपने बच्चों के लिए आप समय नहीं देती, जो कि बाइबल साफ साफ कहती है कि एक पादरी भी होगा, जो एक बिशप भी होगा और एक सेवक भी होगा, वो अपने घर का, बाल बच्चों का सेवा करना जानता हो, घर की अच्छी खासी सब कुछ व्यवस्थित करना जानता हो, वही सेवा का काम कर पाएगा। लेकिन आपने क्या किया? अपनी तीव्र इच्छा को गलत इस्तेमाल किया, आप समझ नहीं पाए,
आपकी तीव्र इच्छा थोड़ा गलत मार्ग ले चुकी और आप सारा दिन प्रार्थना करने लगे, ना अपने पति को टाइम देती हैं आप, ना अपने बच्चों को टाइम देती हैं आप, ना अपने जो आपने जानवर पाले उसको टाइम देते हैं आप, ना आप अपने खेती बाड़ी को टाइम देती हैं, और आप कहते हैं नहीं मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ। कुछ मेरे जवान भाई बहन बोलते हैं मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं केवल पढ़ाई नहीं कर सकता और मैं केवल आत्मिक बढ़ना चाहता हूँ, मैं भाषण प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं दर्शन देखना चाहता हूँ, मम्मी पापा मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ। नो, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जिसके ऊपर बुलाहट है वो सेवा करेगा, उसके लिए प्रभु मार्ग भी निकालेगा, लेकिन आपकी तीव्र इच्छा ऐसी ना हो कि आपकी तीव्र इच्छा को शैतान इस्तेमाल कर जाए और आपको और आपके परिवार को मसीह से दूर कर दे। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जवान लोग जो प्रभु में बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, उनको वचन पर तर्क वितर्क करने का ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो तर्क वितर्क करते हैं। और बाइबल कहती है कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं होता, परंतु जो सुनने वाले हैं, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, वो खराब होता है। देखिए, वचन पर चर्चा करना दूसरी बात होती है, वाद विवाद करना, तर्क करना दूसरी बात होती है। देखिए, वचन पर तर्क वितर्क करना और वाद विवाद करना आपको हो सकता है वो कठोर बना दे, हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति आपकी जो सुन रहा है वो कठोर हो जाए, क्योंकि आपके पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल गलत है जिस पे आप विवाद कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि वचन वाद विवाद के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है ताकि आपका जीवन बदले और दूसरों का जीवन बदल सके। मैंने अपनी उम्र में, जब से मैंने प्रभु को जाना 13-14 साल की उम्र से, और उसी समय बैप्टिज्म लिया, आज तक कभी भी हमने वचन से तर्क वितर्क किसी से नहीं किया। ऐसे प्रश्न कभी नहीं किए जिससे वाद विवाद उत्पन्न हो, परंतु हाँ, ऐसे ही प्रश्न किए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। देखिए, एक व्यक्ति होता है जो वचन पढ़कर कहता है कि हाँ, मुझे अब एक तर्क वितर्क करने का एक पॉइंट मिल गया है। मैं दो व्यक्ति की बात करूंगा। पहला वो व्यक्ति जो वचन को पढ़ता है और इसलिए पढ़ता है कि मुझे आज जब मैं चर्च जाऊं या फिर मैं अपने मसीही लोगों से मिलूं, मैं अपने मसीही भाई बहनों से मिलूं, तो मुझे कोई ऐसा मेरे पास पॉइंट रहे जिससे मैं उनको साबित कर सकूं कि मैं तुमसे ज्यादा वचनों को पढ़ता हूं, जिससे मैं पॉइंट को साबित कर सकूं मैं अपने जीवन को कि मैं तुमसे ज्यादा गहराई जानता हूं वचनों की। और वो व्यक्ति वचन पढ़ करके कहता है कि अरे, मुझे एक तर्क वितर्क करने का पॉइंट मिल चुका है, अब मैं इसे लेकर अपने मसीही मित्रों के पास जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, जो अपने आप को एवेंजलिस्ट पास्टर कहते हैं, उनसे मैं विवाद करूंगा कि मुझे इसका अर्थ समझाओ, क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया, ये उसको नहीं पता होगा। वो वाद विवाद करने के लिए वचन को उठा लेता है और अपने पास इसलिए रखता है कि मैं जिसके पास भी जाऊंगा वाद विवाद करूंगा और मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मुझसे ज्यादा प्रभु बात करता है और मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। मैं कहता हूं ये बिल्कुल रॉन्ग है, आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप नाश हो रहे हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो होता है वो वचन को जब पढ़ता है तो वो कहता है कि वाह, ये वचन ने मेरी आज जिंदगी बदल दी, वाह, मुझसे प्रभु कितना प्रेम करता है, मुझे अब दूसरों से कितना प्रेम करना चाहिए, मुझे किस तरह निर्बलताओं की निर्बलता को सह लेना चाहिए, कमजोरों की कमजोरी को कैसे सह लेना चाहिए, वाह, ये मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये दूसरा व्यक्ति है जो वचन पढ़ करके ऐसा वचन पाया, वचन पढ़ते समय वो अपने जीवन में वचन लिया, वो तर्क वितर्क करने के लिए वचन नहीं उठा लिया, परंतु वो वचन जब उठा रहा है, वचनों को पढ़ के रिसीव जब कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि वाह, इस वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जब उस वचन को उस दूसरे व्यक्ति ने ग्रहण किया तो उसकी जब जिंदगी बदल दी गई वचन के द्वारा, तो वो जब दूसरों के पास जाएगा तो उससे वाद विवाद करने के लिए नहीं जाएगा, परंतु इसलिए जाएगा कि मेरा वो भाई भी
मुझसे कुछ बात करेगा तो मैं, जो प्रभु ने मुझसे बातें कही है, मैं भी उसे गवाही के तौर पे बताऊंगा। और इस तरह नहीं बताऊंगा कि मैं उसे लज्जित करूं, मैं उसे छोटा दिखाऊं, मैं उसे कम साबित करूं, परंतु हाँ, इस तरह बताऊंगा कि मैं उसको इस तरह बताऊंगा कि प्रभु तुमसे भी कितना प्रेम करता है। मेरी जिंदगी को प्रभु ने बदला इस वचन के द्वारा। ये प्रभु की बातें हैं। आमीन। लेकिन तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति हर समय बाइबल को पढ़ता है तो तर्क वितर्क का विवाद उठाता है। अन्य भाषा जो बोला जाता है वो गलत है। ऑफरिंग जो चर्च में ली जाती है गलत है। कॉल सेंटर जो प्रेयर के लिए चर्च में बना वो गलत है। मेरे पास आओ, मैं तुमको 7 दिन में 10 दिन में ऐसी टीचिंग दूंगा कि तुम पूरी तरीके से इन प्रचारकों से दूर हो जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं उस व्यक्ति से जिसने आज तक एक भी आत्माओं को नहीं बचाया, अन्य जाति में से एक भी रूहों को प्रभु में नहीं लेके आया, परंतु उन लोगों को वो खराब करता है जो वचन में सीख चुके थे, जो चर्च को पकड़ चुके हैं, उनमें से भटके हुए लोगों को ला करके खराब करता है, वाद विवाद करना सिखाता है। ये शैतान के एजेंट हैं, ये शैतान के हथियार हैं जिस दुनिया में टहल रहे हैं, जो आपको तर्क वितर्क करना सिखाते हैं, पास्टर से वाद विवाद करना सिखाते हैं केवल। हालेलुया। देखिए, तर्क वितर्क करने से लोग कठोर होते हैं, सुनने वाले भी बिगड़ जाते हैं। वो आए थे मसीह में, आपको देखकर प्रभु में आए और आपको देखकर प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो बाइबल कहती है कि जिसके कारण लोग ठोकर खाते हैं, भला होता कि उसके गले में चक्की का बड़ा पाट बांधकर समुद्र में डाल दिया जाता और कभी ऊपर ना पाए। हालेलुया। क्या आप समझते हैं कि तर्क वितर्क से रूहें बच जाएंगी? कभी नहीं। क्या आप समझते हैं कि वचन पे वाद विवाद करने से किसी पास्टर को हम कॉल पे लेकर वाद विवाद करेंगे, एक दूसरे पास्टर के साथ जाकर किसके चर्च में उनके विश्वासियों से वाद विवाद करेंगे उनके पास्टर के विषय में, तो इससे सुसमाचार की बढ़ोतरी होगी? कभी नहीं। देखिए, जिनको तर्क वितर्क करने का केवल दिमाग बन चुका है, वो केवल और केवल दूसरों के नाश होने का कारण बनते हैं। तो मेरे युवा भाई और बहन, आपको तर्क वितर्क करने के लिए बाइबल से वचनों को कभी भी उठाना नहीं है, परंतु बाइबल से जब भी आप वचनों को उठाते हैं तो आप इसलिए उठाएं कि वो मेरी जिंदगी को बदल दे। आमीन। इसलिए उठाएं कि आज ये वचन दूसरों की भी जिंदगी को बदल दे। आमीन।